गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। क्योंकि मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप फ्रक्टोज का रिडक्शन अगर कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा और किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन पॉसिबल है, यानी कि क्या क्या रिएजेंट हमें या फिर क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे रिक्वायर है रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे। अभी जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कहाँ डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर में। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आता है, लेकिन जब हम फ्रक्टोज का बनाते हैं तो वहाँ पे कीटोन ग्रुप आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH CO CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। और मैं इसको आपके साथ हर एक वीडियो पे डिस्कस करती हूँ, बार बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। तो मे बी कि आपको अब तक तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अभी हमें फ्रक्टोज का क्या कराना है, फ्रक्टोज का कराना है रिडक्शन। तो फ्रक्टोज का हम रिडक्शन कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब रिडक्शन कराएंगे तो हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हम इसका रिडक्शन कराएंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी कि हाइड्रोजिनेशन होगा एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। और जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे पता है हमें कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट यानी दो प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला होगा मैनिटॉल एंड दूसरा होगा सॉर्बिटॉल, मतलब दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे, मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल। जब हम रिडक्शन कराते हैं फ्रक्टोज का तो दो वहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब ये जो रिडक्शन होगा ये किसकी प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सोडियम अमलगम और वाटर। सोडियम अमलगम और वाटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चेंजिंग कहाँ आएगी। ये और ये, इन तीनों में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ इसी तरीके से कि स्ट्रक्चर में कहाँ चेंजिंग आएगी, बस आप वो याद रखा करिए कि जब वो जिस भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में वो जो रिएजेंट है वो उसकी किस पोजीशन को अफेक्ट करेगा। अगर आपको वो याद हो जाता है तो फिर आप इजीली रिएक्शन को करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इन तीनों पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पे इसका अटैक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस पोजीशन पे जाकर के अटैक करेंगे जहाँ पे कीटो ग्रुप है। दैट मीन्स कि जो अफेक्ट करेगा वो किसको करेगा, जो यहाँ पे जो कीटो ग्रुप लगा है, CO ग्रुप। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक केस, पहला केस मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो CO है, सबसे पहले मैं ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज़ ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, और ये CO भी मैंने एज इट इज़ बनाया है। अभी मैं इसको हटा के दिखाऊंगी कि कहाँ पर चेंजिंग आएगी। देखिए पहले स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, अभी ये ऑक्सीजन अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूँ, ये यहाँ एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन में यहाँ लगा दूँ और एक हाइड्रोजन में यहाँ लगा दूँ, तो ये हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला। तो पहला प्रोडक्ट तो हमारा ये हो गया। ये क्या है, सॉर्बिटॉल। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, सॉर्बिटॉल का। अभी दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दूसरे केस में क्या होगा कि जैसे ये है CH2OH, यहाँ पर है C। अब ये जो ऑक्सीजन है, अगर मैं इस ऑक्सीजन को इस पोजीशन पे ले लूँ इस तरीके से, हाइड्रोजन यहाँ मतलब इसको अगर मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है, देखिए ये दो प्रोडक्ट हैं और आपको पता करना है कि किस तरीके से ये यहाँ पर चेंजिंग आई है। ठीक है, ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला है वो है मैनिटॉल का। आपको विजिबल तो है ना ये पूरा स्ट्रक्चर, देखिए
अब आपको अच्छे से विजिबल है कि क्या हुआ है इस रिएक्शन में। हुआ क्या है यहाँ पे कि जब हमने फ्रक्टोज का रिडक्शन कराया है सोडियम अमलगम ऑफ वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि जैसे ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन इस साइड है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े, या फिर मैं इसको ऐसे बना दूँ, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरे पास स्पेस उतनी है नहीं है, तो उस वजह से क्या है कि थोड़े पास पास हो गए हैं। अब ठीक है, तो अगर इस तरीके से है तो वो क्या है सॉर्बिटॉल, और वहीं ऑक्सीजन इधर आ गया है तो अब ये क्या हो गया मैनिटॉल। तो ये 2 हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जब हम फ्रक्टोज का रिडक्शन कराते हैं। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं हुआ है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो सिंपली आप सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल को बना सकते हैं। आपको याद क्या रखना है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अगर हम देख के ही पता करें, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, तो उस केस में आपको अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या करना है कि थोड़ा सा ये याद रखना है कि सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर किस तरीके का है और मैनिटॉल का किस तरीके का है। तो आई होप कि रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको कमेंट में ही उसका आंसर कर दूँ, और अगर कमेंट में नहीं कर पाऊँगी तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगी आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।